जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है, शकुनी किस देश का राजा था? अपने जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है, ब्राह्मण की चतुराई के कारण वह फंसा अपने ही माया जाल में। विजयनगर में विमल नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे प्रकांड पंडित और धर्मात्मा थे, सदैव अपने में ही लीन रहते थे। इसी का फल हुआ कि उन्हें वैराग्य हो गया। सब कुछ त्याग कर तप करने चल पड़े। वन के किसी सरोवर में खड़े होकर वे तप करने लगे। गहरे जल में उनका केवल चेहरा ही बाहर दिखता था, बाकी शरीर पानी में रहता था। 8 माह के कठोर तपस्या के बाद भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए, आकर दर्शन दिए, वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु को देख विमल निहाल हो गए। उन्होंने कहा, भगवान, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है यह सारा विश्व आपकी माया ने ही रचा है। वह बड़ी अद्भुत है। मैं आपकी उसी माया का चमत्कार देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, तुम उस माया का चमत्कार देखोगे तभी उसे छोड़ोगे भी। भगवान विष्णु ने इतना कहा और वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। विमल ने तप करना छोड़ दिया, किंतु उसे सरोवर के किनारे रहते थे। कंदमूल खाकर प्रभु के भजन गाते थे। इसी प्रतीक्षा में रहते थे कब भगवान की माया के दर्शन होंगे। एक दिन विमल सरोवर में स्नान करने गए। मंत्र पढ़कर पानी में डुबकी लगाने लगे। अचानक वह मंत्र भूल गए। उन्हें लगा जैसे वह पानी में नहीं है, कहीं और हैं। फिर उन्हें लगा जैसे वह सब कुछ भूल जा रहे हैं। रामनगर नामक गांव में चांडाल के घर उन्होंने जन्म लिया। उनका नाम रखा गया कंटक। कंटक बहुत सुंदर और बलवान था। युवा होने पर वह शिकार खेलने में बहुत होशियार हो गया, किंतु उसका विवाह एक सुंदर कन्या से हुआ। उसके 2 पुत्रियां भी हुईं। एक समय की बात है, उस गांव में महामारी फैल गई। महामारी भी ऐसी कि पूरा गांव ही उजड़ गया। कंटक की पत्नी और दोनों पुत्रियां भी महामारी में चल बसीं। वह बड़ा दुखी हुआ। परिवार के शोक में उसने गांव छोड़ दिया। भटकता हुआ कंटक वीर देश में पहुंचा। उन दिनों वहां कोई राजा नहीं था। किसी युद्ध में राजा मारा गया था। राजा चुनने का भी वहां अनोखा तरीका था। वहां एक शाही कबूतर को उड़ा दिया जाता था। वह कबूतर मार्ग में चलने वाले जिस व्यक्ति पर बैठता था उसे वहां राजा चुन लिया जाता था। वीरपुर देश में घूमता हुआ कंटक एक बाजार में पहुंचा। उसी समय कबूतर उसके सामने आ रहा था। कंटक को देख कबूतर उसके पास आकर रुका, फिर उसके कंधे पर आकर बैठ गया। नए राजा को पाकर दरबारी जय जयकार करने लगे। मंगलमय गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे। कंटक ने अपना असली नाम छिपाया, अपना नाम कमल बता दिया। शुभ मुहूर्त में कंटक का राज तिलक कर दिया गया। वह राजमहल में आनंद से रहने लगा। एक दिन कमल अपने राजमहल की अटारी पर खड़ा था। तभी उसी के गांव का कोई चांडाल वहां से गुजरा। उसने उत्सुकता से राजा को देखा तो उसे पहचान गया। वहीं से चिल्लाकर कहा, अरे कंटक, तुम यहाँ आकर राजा बन गए। चलो, बहुत अच्छा हुआ। चांडालों में अब तक कोई राजा नहीं बना था। मंत्री और सेनापति भी राजा के पास खड़े थे। उन्होंने यह सुना तो चौंक गए। आपस में बात करने लगे, क्या हमारा राजा चांडाल है? धीरे धीरे कंटक के चांडाल होने की बात चारों तरफ फैल गई। मंत्री और राज दरबारी राजा से दूर भागने लगे। कुछ दिन तक तो वह अकेला रहा। फिर सोचने लगा, जब मुझे कोई नहीं चाहता तो यहाँ रहना व्यर्थ है। ऐसा सोचकर वह भी राजपाट त्याग कर चलता बना। चलते चलते दिन छिप गया। अंधेरी रात के कारण कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वह नदी के तट पर गया। नदी अंधेरे में दिख नहीं रही थी। कंटक आगे बढ़ा तो छपाक से जल में जा पड़ा। अपने को बचाने के लिए हाथ पैर मारे ही थे कि सरोवर के पानी में बेसुध पड़े विमल को होश आ गया। अभी घड़ी भर में उन्होंने जो लीला देखी और भोगी थी उसे याद कर उन्हें अति आश्चर्य हुआ। बस सोचने लगे, जब जब करते समय ऐसा तो कभी नहीं हुआ। भूला हुआ मंत्र भी अब उन्हें याद आ गया था। उन्होंने स्नान करके संध्या की, फिर पानी से बाहर निकल आए।
फिर विचारने लगे, ऐसा तो केवल सपने में होता है, हो सकता है वह सपना हो, उसी में मैंने सब कुछ किया हो और भोगा हो। इस प्रकार की बातें सोचते विचारते विमल धीरे धीरे इस बात को भूलने लगे। कुछ दिन बीत गए। एक दिन उनके नगर का एक ब्राह्मण उधर आया। विमल उसे बचपन से ही जानते थे। विमल ने ब्राह्मण की आवभगत की, फिर पूछा, आप इतने दुर्बल कैसे हो गए? क्या किसी रोग ने आ घेरा है? भैया विमल, आपसे क्या छुपाना, कुछ वर्ष पहले मैं तीर्थ यात्रा पर गया था। घूमता हुआ वीरपुर देश जा पहुंचा। वहां बड़ा आदर सम्मान हुआ मेरा। मैं 1 माह तक वहीं रहा। एक दिन मुझे पता चला कि उस देश का राजा एक चांडाल है। फिर एक दिन यह भी खबर सुनी, वह चांडाल नदी में डूब मरा। मुझे बहुत ही दुख हुआ। हृदय का कुछ ऐसी ठेस लगी कि मैं बीमार हो गया। बीमारी में ही अपने घर चला आया। इसी कारण मेरी यह बुरी हालत हो गई, ब्राह्मण ने बताया। सुनकर विमल का सिर चकराने लगा। कुछ देर विश्राम करने के बाद ब्राह्मण चल दिया तो विमल व्याकुल हो उठे। उन्हें फिर से भूली बातें याद आ गईं। उसी समय चल पड़े रामनगर गांव को खोजने। मार्ग जानते नहीं थे, किसी तरह पूछते हुए पहुंचे। वह गांव उन्हें जाना पहचाना सा लगा। फिर उस घर में पहुंचे जहां कंटक चांडाल रहता था। यह घर भी उन्हें परिचित सा लगा। वहां की हर वस्तु उनकी जानी पहचानी थी। वह चकरा गए। सोचने लगे, मैं तो इस गांव और घर में कभी आया नहीं, फिर यह मुझे परिचित जैसा क्यों लग रहा है। इसके बाद विमल उस देश की राजधानी पहुंचे। राजमहल में गए। राजमहल के दरवाजे, शयन कक्ष, राज दरबार सभी कुछ जाने पहचाने से लगे। यह सब क्या है? मैं पानी में केवल 2 क्षण डुबकी लगाए रहा। उसी में मैंने इतना बड़ा दूसरा जीवन भी जी लिया, फिर भी पानी में ही रहा। इसमें सत्य क्या है? इसी उधेड़ बुन में डूबे वह सरोवर तट पर आ पहुंचे। फिर से वह तप में लग गए। अन्न जल भी त्याग दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें फिर से दर्शन दिए। बोले, ब्राह्मण, तुमने मेरी माया का चमत्कार देख लिया। मेरे इस माया ने ही विश्व को भ्रम में डाला हुआ है। सभी विश्व को सत्य मानते हैं, जबकि वह उसी प्रकार है जैसे तुमने चांडाल और राजा के अपने जीवन को देखा। सुनकर विमल की सारी शंका मिट गई। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे अपने चरणों में जगह दें। इतना कहकर वह एक गुफा में चले गए और उन्होंने अपना वहां शरीर त्याग दिया और प्रभु के चरणों में विलीन हो गए। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोगों को भी अच्छे ज्ञान मिले। जय श्री राम भक्तों।